ओम शांति। आज 17 जुलाई 2024। आज के ईश्वरी महावाक्य में हमारे परमपिता परमात्मा शिव, हमारे प्यारे बाबा आज हमसे कह रहे हैं कि आप जो है आत्मा हो और अपने को शरीर न देख आत्मा देखो, आत्मा समझो और सामने वाले को जिससे आप मिल रहे हो, जिससे आप बात कर रहे हो, उसको भी शरीर ना देख आत्मा देखो, आत्मा समझ, आत्मा से बात करो, आत्मा को देखो। बाबा कहते हैं इस अवस्था को ही जमाने में बहुत मेहनत लगती है और इस अवस्था को ही परिपक्व करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मंजिल है, बहुत ऊंची मंजिल है। क्योंकि इतने द्वापर से 63 जन्मों से जो है हमें जो है आत्मा ना देख शरीर देखने की इतनी आदत हो गई है, इतनी आदत पक्की हो गई है। तो जिस तरह जो है नेचुरल जो है हमारा ध्यान जो है शरीर की तरफ जाता है, उसी तरफ जो है अब हमें जो है ये अपनी जो है आदत पक्की करनी है, ये अवस्था पक्की करनी है कि अपने को भी जो है आत्मा समझना है कि मैं चमकती हुई जो है बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ और सामने वाला जो है जिसके संपर्क में आते हैं वो भी एक जो है चमकता हुआ सितारा आत्मा है। तो जब आत्मा समझ आत्मा से बात करेंगे, आत्मा को देखेंगे, तो फिर सारा जो है देभान दे अभिमान, जितनी शरीर से लिंक जितनी भी जो है परेशानियां होती है, जितनी शरीर से लिंक जितनी जो है हम जो है आपस में जो है संबंधों में जो है जितना टकराव, जितना ईर्ष्या द्वेष, जो भी कुछ है, जो भी कुछ होता है वो शरीर देखने से ही होता है। तो धीरे धीरे जो है आत्मा समझ, आत्मा से बात करेंगे तो सारा देभान दे अभिमान धीरे धीरे ये जो है टूटता जाएगा। हमारे जो है कर्म बंधन जो है देभान दे अभिमान के जो कर्म बंधन हैं वो सारे टूटते जाएंगे और धीरे धीरे आत्मा जो है बंधन मुक्त जो है बनती जाएगी। फिर बाबा ने कहा कि जो है जब बाबा जो है पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं, पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग पर आते हैं, तो बाबा जो है ज्ञान का सागर है, हमारा परम पिता परमात्मा शिव ज्ञान के सागर हैं। तो वो जो है बच्चों को जो है जो उनके बच्चे बनते हैं उनको ज्ञान देते हैं और ज्ञान जो है धीरे धीरे जैसे जैसे जो बच्चों में ज्ञान भरता जाता है, जैसे जैसे आत्माओं में ज्ञान भरता जाता है तो पवित्रता आती जाती है। और जो है जब जो है बाबा का ज्ञान वो पूरी तरह से जो है बाबा को पूरी तरह से, आज बाबा ने शब्द यूज़ किया है, जब बाबा को पूरी तरह से ज्ञान से खाली कर देते हैं, अर्थात जब बाबा से पूरा ज्ञान ले लेते हैं तो आत्माएं भी जो है संपूर्ण जो है पवित्र जो है बन जाती है, संपूर्ण पवित्र जो है निर्विकारी बन जाती है। और तब जो है आत्मा इस शरीर में नहीं रहती, आत्मा का कर्मातीत बन जाती है और शरीर छूट आत्मा का शरीर जो आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। और तब जो है बाबा भी जो है जब सब आत्माएं वापस चली जाएंगी शांति धाम, फिर 2 युग जो है बाबा का कोई रोल नहीं है, भगवान का कोई रोल नहीं है। भगवान फिर जो है वानप्रस्थ में चले जाते हैं। 2 युग सतयुग त्रेता में बाबा जो है शांति धाम में रहते हैं और फिर द्वापर से बाबा का पाठ, जब भगवान का पाठ, जब फिर आत्माएं बेकार में आना शुरू होती है, फिर जो है बाबा का पाठ जो है जब बाबा को भगवान को पुकारना शुरू करती है, जब दुख शांति बढ़ने लगता है, तब जो है बाबा का पाठ, भगवान का पाठ जो है शुरू होता है। फिर बाबा ने कहा कि जो है संगम पर ही आत्माओं में और शिव बाबा में ज्ञान टपकता है। ज्ञान टपकता है मतलब ज्ञान से परिपूर्ण होती जाती है आत्माएं भी। तो ज्ञान को जो है उनसे टपकना शब्द इस्तेमाल होता है कि ज्ञान उनसे टपकना चाहिए। तो उसके बाद जब शांति धाम में तो ज्ञान है ही नहीं, शांति धाम में तो जो है स्टिल अवस्था है, ना बाबा में ज्ञान है ना आत्माओं में ज्ञान है। तो ज्ञान सारा हिसाब, ज्ञान का सारा
जो कारोबार है वो केवल जो है इस पुरुषोत्तम कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर ही है। फिर बाबा ने आगे कहा कि जो है सब कहा जाता है कि इस संसार में शांति हो, लेकिन शांति कैसे हो सकती है? क्योंकि शांति जो है, क्योंकि इस वक्त तो संसार में अनेक धर्म हैं और अनेक मठ पंथ सब जो है बहुत सारे हैं, तो स्वाभाविक है जबकि ढेर के ढेर धर्म होंगे तो इतने सबों में टकराव होना, मनमुटाव होना, आपस में जो है संस्कारों में जो टकराव हो रहा है, सब जो है स्वाभाविक बातें हैं। तो इसलिए शांति के लिए कॉन्फ्रेंसेस वगैरह करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन शांति जो है, शांति तो केवल शांति धाम में जो आत्माओं की दुनिया है वहाँ हो सकती है, या सुख धाम में जहाँ की सुख शांति दोनों होती है। वहाँ क्यों होती है शांति सुख? क्योंकि वहाँ एक ही धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है, बाकी सब धर्मों का विनाश हो जाता है अभी संगम पर, और एक धर्म की स्थापना यही काम है परमपिता परमात्मा शिव का। सभी धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। तो इसीलिए जैसा, क्योंकि सतयुग त्रेता में एक ही धर्म होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, इसलिए वहाँ शांति रहती है। फिर बाबा ने कहा कि ये ज्ञान जो है आखिर में चल के धीरे धीरे आखिरी तक जो है ये ज्ञान केवल सिमट के, जब ये ज्ञान का इतना विस्तार है, पहले स्टार्टिंग में ज्ञान का विस्तार इतना नहीं था, धीरे धीरे पहले तो केवल आत्मा का ही ज्ञान दिया जाता था, फिर धीरे धीरे ज्ञान का इतना विस्तार होना शुरू हुआ, और फिर एक सीमा तक ज्ञान का विस्तार जब हो जाता है, फिर धीरे धीरे ज्ञान, लास्ट में ज्ञान जो है अल्फ और बे तक ही सिमट कर जाता है कि अल्लाह को याद करोगे तो बे बादशाही मिल जाएगी। फिर बाबा ने कहा कि जो है ये बैच जो है, ये इसका जो ब्रह्म कुमारियों का जो बैच जो है, ये बैच की बहुत मान्यता, बाबा बैच की बहुत महिमा करते हैं कि बैच में बैच लगा हुआ हो तो बैच अपने आप ही काफ़ी सेवा करता है, क्योंकि बैच जो हमें जो है ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये सब जो है बैच में समा हुआ है। तो इस तरह जो बैच जो है अपने आप ही काफ़ी सेवा करता है। तो इसके बाद बाबा कहते हैं कि जो है यदि जो है आप जो है समय और संकल्प, ये दो ऐसे खजाने हैं कि इन दो खजानों को जो है इस टाइम जो है, क्योंकि संगम युग पर जो है एक एक सेकंड जो है वो संगम युग का पुरुषोत्तम संगम युग का एक एक सेकंड एक वर्ष के बराबर है। तो जितना जितना अपने संकल्प तुम्हारे शुद्ध होंगे, श्रेष्ठ होंगे, और जितना समय और संकल्पों की बचत करेंगे, जितना उनको जो है पूरा जो है उससे यूज़ करेंगे जो है, तो एक का पदम गुना जमा होता है, एक का एक उसका पदम गुना जो है जमा होने की इस टाइम बाबा कहते हैं बैंक खुली हुई है। तो बहुत ही ये जमा करने का युग है। तो भगवान भी जो है, क्योंकि इस टाइम जो है भगवान का भी साथ है, आप थोड़ा सा करोगे तो आपको भगवान की मदद बहुत मिलती है। ये केवल जो है करने की बात है, जब आप करेंगे, प्रैक्टिस करने की बात है, जब आप जो है करेंगे तब आपको पता चलता है कि भगवान की मदद कैसे मिलती है, क्योंकि जब तक जो आप करेंगे नहीं तब तक आपको अनुभव हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जो इस टाइम जो है समय और संकल्पों को जो है बहुत अच्छी तरह जो है ये बचत करके यूज़ करने से जो है आप जो है पद्मा पदम भाग्यवान पद्मों का खाता जमा कर सकते हैं। फिर बाबा ने अंत में कहा कि जो है यदि कर्मणा सेवा के साथ साथ आप जो है संकल्प जो आपके भी शक्तिशाली होंगे, मनसा सेवा भी करेंगे, तो आपको जो है उसका बहुत गुना जो है आपको प्रहलाद मिलेगी, क्योंकि आप जो है खाली कर्मणा के द्वारा उनको नहीं दे रहे, आप संकल्पों के द्वारा भी उनकी सेवा कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से जो सेवा होगी तो आपको बहुत गुना उसकी प्रारब्ध, पदम गुना प्रारब्ध मिलेगी। तो इन सब बातों को विस्तार से जानने के लिए सुनते हैं आज की जो है ईश्वरीय महावाक्य।
बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस शरीर को ना देख आत्मा को देखो, अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो। इस अवस्था को जमाना है, यही ऊंची मंजिल है। इस शरीर को ना देख आत्मा को देखो, अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो। इस अवस्था को जमाना है, यही ऊंची मंजिल है। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप के साथ ऊपर घर में कब जाएंगे? उत्तर है, जब पवित्रता की मात्रा रिंचक भी नहीं रहेगी। जैसे बाप प्योर है, ऐसे तुम बच्चे भी प्योर बनेंगे, तब ऊपर जा सकेंगे। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख हो। ज्ञान सागर से ज्ञान सुन सुनकर जब फूल बन जाते हो, ज्ञान सागर से ज्ञान सुन सुनकर जब फूल हो जाते हो, बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे। फिर वह भी शांत हो जाएंगे और तुम बच्चे भी शांति धाम में चले जाएंगे। वहाँ ज्ञान टपकना बंद हो जाता है। सब कुछ दे दिया, फिर उनका पाठ है साइलेंस का, फिर वो शांति में चले जाते हैं। ओम शांति। शिव भगवान वाच। जब शिव भगवान वाच कहा जाता है तो समझ लेना चाहिए, एक शिव ही भगवान व परम पिता है। उनको ही तुम बच्चे व आत्मा याद करती हो। परिचय तो मिला है रचता बाप से, ये तो जरूर है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही याद करते होंगे। सब एक रस याद नहीं करेंगे, ये बहुत सूक्ष्म बात है। अपने को आत्मा समझ दूसरे को भी आत्मा समझे। ये अवस्था जमाने में टाइम लगता है। वह मनुष्य लोग तो कुछ भी नहीं जानते, ना जानने के कारण सर्वव्यापी कह देते हैं। जिस प्रकार तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो, बाप को याद करते हो, ऐसे और कोई याद नहीं करते। कोई भी आत्मा उनका योग बाप के साथ है नहीं। ये बातें बहुत गुह्य है, महीन है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। कहते भी हैं हम भाई भाई हैं, तो आत्मा को ही देखना है, शरीर को नहीं देखना है। ये बहुत बड़ी मंजिल है। बहुत हैं जो बाप को कभी याद भी नहीं करते। आत्मा पर मैल चढ़ी हुई है। मुख्य आत्मा की ही बात है। आत्मा ही अभी तमो प्रधान बनी है, जो सतो प्रधान थी। ये आत्मा में ज्ञान है। ज्ञान का सागर परमात्मा ही है। तुम अपने को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। तुम आज जानते हो हमको बाबा से पूरा ही ज्ञान लेना है। वह अपने पास रख के क्या करेंगे? अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन तो बच्चों को देना ही है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उठाने वाले हैं। जो ज़्यादा उठाते हैं वही अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बाबा को ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह भी आत्मा, तुम भी आत्माएं तुम आत्माएं सारा ज्ञान ले लेती हो। जैसे वे एवर प्योर है, तुम भी एवर प्योर बनेंगे। फिर जब अपवित्रता की रिंचक मात्र भी नहीं रहता, तब ऊपर शांति धाम चले जाएंगे। बाप याद के यात्रा की युक्ति सिखलाते हैं। ये तो जानते हैं सारा दिन याद नहीं रहती है। यहाँ तुम बच्चों को बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, और बच्चे तो सम्मुख नहीं सुनते, मुरली पढ़ते हैं। यहाँ तुम सम्मुख हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और ज्ञान भी धारण करो। हमको बाप जैसा संपूर्ण ज्ञान का सागर बनना है। फुल नॉलेज समझ जाएंगे तो जैसे बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे, फिर वे शांत हो जाएंगे। ऐसे नहीं, उनके अंदर ज्ञान टपकता होगा। सब कुछ दे दिया, फिर उनका पाठ रहा साइलेंस का। जैसे तुम साइलेंस में रहेंगे तो ज्ञान थोड़े ही टपकेगा। ये भी बाप ने समझाया है। आत्मा संस्कार ले जाती है। कोई सन्यासी की आत्मा होगी तो छोटेपन में ही उनको शास्त्र कंठ हो जाएंगे, फिर उनका नाम बहुत हो जाता है। अब तुम तो आए हो नई दुनिया में जाने के लिए। वहाँ तो ज्ञान के संस्कार नहीं ले जा सकते। ये संस्कार मर्ज हो जाते हैं। बाकी आत्मा को अपनी सीट लेनी है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर तुम्हारे शरीरों पर नाम पढ़ते हैं। शिव बाबा तो है ही निराकार। कहते ही हैं मैं इन ऑर्गन्स का लोन लेता हूँ। वह तो सिर्फ सुनाते हैं, वह तो सिर्फ सुनाने ही आते हैं। वह कोई का ज्ञान सुनेंगे नहीं, क्योंकि स्वयं ज्ञान का सागर है। सिर्फ मुख द्वारा ही वह मुख्य काम करते हैं। आते ही हैं सबको रास्ता बताने। बाकी सुनकर क्या करेंगे? वह सदैव सुनाते ही रहते हैं कि ऐसे ऐसे करो। सारे झाड़ का राज सुनाते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि नई दुनिया तो बहुत छोटी होगी, ये पुरानी दुनिया तो कितनी बड़ी है। सारी दुनिया में कितनी लाइट जलती है। लाइट द्वारा क्या क्या होता है
वहाँ तो दुनिया भी छोटी लाइट भी छोटी होगी, जैसे एक छोटा सा गांव होगा। अभी तो कितने बड़े बड़े गांव हैं, वहाँ इतने नहीं होंगे, थोड़े मुख्य मुख्य अच्छे रास्ते होंगे। 5 तत्व भी वहाँ सतो प्रधान बन जाते हैं। कभी चंचलता नहीं करते, सुखधाम कहा जाता है, उसका नाम ही है हेवन। आगे चलकर तुम जितना नज़दीक आते रहेंगे उतना वृद्धि को पाते रहेंगे। बाप भी साक्षात्कार कराते रहेंगे। फिर उस समय लड़ाई में भी लश्कर की या एरोप्लेन आदि की दरकार नहीं रहेगी। वह तो कहते हम यहाँ बैठे बैठे सबको ख़त्म कर सकते हैं। फिर ये एरोप्लेन आदि थोड़ी ही काम में आएंगे। ये चंद्रमा आदि में प्लॉट आदि देखने भी नहीं जाएंगे। ये सब फालतू साइंस का घमंड है। कितना शो करते हैं, ज्ञान में कितनी साइलेंस है। इसको ईश्वरीय ज्ञान देन कहते हैं। साइंस में तो हंगामा ही हंगामा है, वे शांति को जानते ही नहीं। तुम समझते हो विश्व में शांति तो नई दुनिया में थी, वह है सुखधाम। अभी तो दुख अशांति है, ये भी समझाया है। तुम शांति चाहती हो, कभी अशांति हो ही नहीं। वह तो है शांति धाम, और सुख धाम में स्वर्ग तो सब चाहते हैं। भारतवासी ही वैकुंठ स्वर्ग को याद करते हैं, और धर्म वाले वैकुंठ को याद नहीं करते। वह सिर्फ शांति को याद करेंगे, सुख को तो याद कर ना सके। लॉ नहीं कहता, सुख को तो तुम ही याद करते हो, इसलिए पुकारते हो हमें दुख से लिबरेट करो। आत्माएं असल शांति धाम में रहने वाली हैं, ये भी कोई जानती थोड़ी ही है। बाप समझाते हैं तुम बेसमझ थे, कब से बेसमझ बने। 16 कला से 14-12 कला बनते धीरे धीरे बेसमझ बनते जाते हैं। अभी कलयुग अंत में तो कोई कला ही नहीं रही। कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, स्त्रियों को दुख क्यों है? अरे दुख तो सारी दुनिया में है, अथाह दुख है। अब विश्व में शांति कैसे हो? अभी तो ढेर के ढेर धर्म है, सारे विश्व में शांति तो अब हो ना सके। सुख को तो जानते ही नहीं। तुम बच्चियां बैठ समझाएंगे, इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख हैं, अशांति है। जहाँ से हम आत्माएं आई हैं वह है शांति धाम, और जहाँ ये आदि सनातन देवी देवता धर्म था वह था सुख धाम। आदि सनातन हिंदू धर्म नहीं कहेंगे, आदि माना प्राचीन, वह तो सतयुग में था। उस समय सब पवित्र थे। वह है ही निर्विकारी दुनिया, विकार का नामो निशान नहीं। फर्क है ना, पहले पहले तो निर्विकारी पना चाहिए। इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, काम पर जीत पहनो, अपने को आत्मा समझो। अभी आत्मा अपवित्र है, आत्मा में खाद पड़ी है, तब जेवर भी ऐसे बने हैं। आत्मा पवित्र तो जेवर भी पवित्र होगा। उसको ही वाइसलेस वर्ड कहा जाता है। बड़ का मिसाल भी तुम दे सकते हो। सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, और सब खड़े हैं, सब अपवित्र हैं। इसको कहा जाता है मनुष्य, वह है देवताएं। मैं मनुष्य को देवता बनाने आया हूँ। 84 जन्म भी मनुष्य लेते हैं। सीढ़ी दिखानी है कि तमो प्रधान बनते हैं, तो हिंदू कह देते हैं, देवता कह ना सके क्योंकि पतित है। ड्रामा में ये राज है ना, नहीं तो हिंदू धर्म कोई है नहीं। आदि सनातन हम ही देवी देवता थे, भारत ही पवित्र था, अपवित्र है तो अपने को हिंदू कहलाते हैं। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया नहीं। ये बच्चों को अच्छी रीति धारण कर समझाना है। आजकल तो इतना टाइम भी नहीं देते हैं, कम से कम आधा घंटा दें तब पॉइंट सुनाई जाए। पॉइंट्स तो ढेर हैं, फिर उनसे मुख्य मुख्य सुनाई जाती हैं। पढ़ाई में भी जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं तो फिर हल्की पढ़ाई अल्फ बे आदि थोड़ी ही याद रहती है, वह भूल जाती है। तुमको भी कहेंगे अभी तुम्हारा ज्ञान बदल गया है। अरे पढ़ाई में ऊपर चढ़ते जाते हैं तो पहले पढ़ाई भूलती जाती है ना। बाप भी हमको नित्य नई नई बातें सुनाते हैं। पहले हल्की पढ़ाई थी, अब बाप गुए गुए बातें सुनाते रहते हैं। ज्ञान का सागर है ना। सुनाते सुनाते फिर पिछाड़ी में 2 अक्षर कह देते। अल्फ को समझा तो भी काफ़ी है। अल्फ को जानने से बे को बादशाही को जान लेंगे। इतना सिर्फ समझाओ तो भी ठीक है। तो ज़्यादा ज्ञान नहीं धारण कर सकते, वह ऊंच पद भी पा नहीं सकते, पास विद ऑनर हो ना सके, कर्मातीत अवस्था को पा ना सके। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए, याद की भी मेहनत है।
ज्ञान धारणा करने की भी मेहनत है। दोनों में सब होशियार हो जाएं सो भी तो हो न सके। राजधानी स्थापन हो रही है, सब नर से नारायण कैसे बनेंगे। इस गीता पाठशाला की एम ऑब्जेक्ट तो ये है, वही गीता ज्ञान है, वह भी कौन देते हैं, ये तो सिवाय तुम्हारे कोई जानता नहीं। अभी है कब्रिस्तान, फिर होना है परिस्तान। अभी तुम्हें ज्ञान चिता पर बैठ पुजारी से पूज्य जरूर बनना है। साइंस वाले भी कितने होशियार होते जाते हैं, इन्वेंशन निकालते रहते हैं। भारतवासी हर बात का अक्ल वहाँ से सीख कर आते हैं। वह भी पिछाड़ी में आएंगे तो इतना ज्ञान उठाएंगे नहीं, फिर वहाँ भी आकर यही इंजीनियरिंग आदि का काम करेंगे। राजा रानी तो बन ना सके, राजा रानी के आगे सर्विस में रहेंगे, ऐसी ऐसी इन्वेंशन निकालते रहेंगे। राजा रानी बनते ही हैं सुख के लिए, वहाँ तो सब सुख मिल जाते हैं। तो बच्चों को पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए, फुल पास होकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। जल्दी जाने का ख्याल नहीं आना चाहिए। अभी तुम हो ईश्वरीय संतान, बाप पढ़ा रहे हैं, ये मिशन है मनुष्यों को चेंज करने की। ये जो है बाबा कहते हैं, ये मिशन जो है आदि सनातन देवी देवता धर्म की जो मिशन है, ये मनुष्यों को जो है मनुष्य से देवता बनाने की ये मिशन है। जैसे कि क्रिश्चियनिटी की, क्रिश्चियंस की मिशन होती है, बौद्धिस्ट की मिशन होती है धर्म परिवर्तन की, वैसे जो है ये जो है मनुष्य से देवता बनाने की मिशन है। जैसे बौद्धियों की क्रिश्चियन की मिशन होती है ना, क्रिश्चियन और क्रिश्चियन दोनों की रास भी मिलती है, उन्हों के लेन देन का भी बहुत कनेक्शन है। जो इतने मदद करते हैं उनकी भाषा आदि छोड़ देना ये भी एक इंसल्ट है। वह तो आते हैं पीछे, ना बहुत दुख ना बहुत सुख उठाते, सारी इन्वेंशन वे लोग निकालते हैं। यहाँ भल कोशिश करते हैं परंतु एक्यूरेट कभी बना नहीं सकेंगे। विलायत की चीज़ अच्छी होती है, ऑनेस्टी से बनाते हैं, यहाँ तो डिसऑनेस्टी से बनाते हैं। अथाह दुख हैं, सबके दुख दूर करने वाला एक बाप के सिवाय और कोई मनुष्य हो न सके। भल कितनी भी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं कि विश्व में शांति हो, धक्का खाते रहते हैं। सिर्फ माताओं के दुख की बात नहीं, यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख हैं। सारी दुनिया में झगड़े मारामारी की ही बात है, पाई पैसे की बात पर मारामारी कर देते हैं, वहाँ तो दुख की बात ही नहीं होती। ये भी हिसाब निकालना चाहिए। लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। भारत में रावण जब से आता है तो पहले पहले घर घर में लड़ाई शुरू होती है, जुदा जुदा हो जाते हैं क्योंकि पवित्रता पे लड़ाई होती है, आपस में लड़ मरते हैं। फिर बाहर वाले आते हैं, पहले ब्रिटिश थोड़े ही थे, फिर वह आकर बीच में रिश्वत आदि देकर अपना राज्य कर लेते हैं। कितना रात दिन का फ़र्क है, नया कोई भी समझ ना सके, नई नॉलेज है ना जो फिर प्रायलोप हो जाती है। बाप नॉलेज देते हैं फिर वह गुम हो जाती है। ये एक ही पढ़ाई एक ही बार एक ही बाप से मिलती है। आगे चल तुम सबको साक्षात्कार होते रहेंगे कि तुम ये बनेंगे, परंतु उस समय कर ही क्या सकेंगे, उन्नति को पा नहीं सकेंगे। रिजल्ट निकल चुकी, फिर ट्रांसफ़र होने की बात हो जाएगी, फिर रोएंगे पीटेंगे, हम बदली हो जाएंगे नई दुनिया के लिए। तुम मेहनत करते हो, जल्दी चारों तरफ आवाज़ निकल जाए, फिर आप ही सेंटर्स पर भागते रहेंगे, परंतु जितना देरी होती जाएगी टू लेट होते रहेंगे, फिर कुछ जमा नहीं होगा, पैसे की दरकार नहीं रहेगी। तुमको समझाने के लिए ये बैच ही काफ़ी है। ये ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा है। ये बैच ऐसा है जो सब शास्त्रों का सार इसमें है। बाबा बैच की बहुत महिमा करते हैं। वह समय आएगा जो ये तुम्हारे बैच सब नैनो पर रखते होंगे। मन बना भाव इसमें है, मुझे याद करो तो ये बनेंगे। फिर यही 84 जन्म लेते हैं। पुनर्जन्म ना लेने वाला तो एक ही परमपिता परमात्मा शिव है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। याद की मेहनत और ज्ञान की धारणा से कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञान सागर की संपूर्ण नॉलेज स्वयं में धारण करनी है।
सेकंड पॉइंट, आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे निकाल संपूर्ण वाइसलेस बनना है। ऋंचक मात्र भी अपवित्रता का अंश ना रहे। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये अभ्यास करना है। आज का बाबा का वरदान है, समय और संकल्प रूपी खजाने पर अटेंशन दे, जमा का खाता बढ़ाने वाले पद्मा पदम पति भव। समय और संकल्प रूपी खजाने पर अटेंशन दे, जमा का खाता बढ़ाने वाले पद्मा पदम पति भव। वैसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन समय और संकल्प विशेष इन दो खजानों पर अटेंशन दो। हर समय संकल्प श्रेष्ठ और शुभ हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। इस समय एक जमा करेंगे तो पदम मिलेगा। हिसाब है, एक का पदम गुना करके देने की ये बैंक है। इसलिए क्या भी हो, त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए, इन दो बातों पर अटेंशन हो तो पद्मा पदम पति बन जाएंगे। स्लोगन है, मनोबल से सेवा करो तो उसकी प्रारब्ध कई गुना ज़्यादा मिलेगी। मनोबल से सेवा करो तो उसकी प्रारब्ध कई गुना ज़्यादा मिलेगी। मनोबल मतलब कि जब आप कर्मणा सेवा कर रहे हैं तो जो है मनोबल मतलब मनसा भी शक्तिशाली हो, तो मनसा से भी सकाश देने की सेवा करो, मनसा से भी वाइब्रेशन दो तो उसकी प्रारब्ध कई गुना ज़्यादा मिल जाएगी। अच्छा, ओम शांति।